लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जो भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन सभी के साथ आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी पढ़ाई। कैसे? क्योंकि इस शो का नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ सुनेंगे एक कहानी, करेंगे कुछ गतिविधि, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे कोई बाल गीत और कविताएं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम तो लगभग आधे घंटे का है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा। पर शुरू करने से पहले जरा सुनते हैं मेरा मनपसंद गीत लाखों में एक, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, आज भी रोज की तरह हमारे इस प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के साथ और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल। और बच्चों, आप लोग ये बाल गीत जरा ध्यान से सुनिएगा। इस बाल गीत के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी कक्षा 1 से 2 के भाग में महक, और फिर हम सब मिलकर करेंगे कुछ बातचीत। तो चलिए अभी सुनते हैं बाल गीत। सुबह उठे हाँ जी हाँ, सुबह उठे हाँ जी हाँ, मंजन किया हाँ जी हाँ, मंजन किया हाँ जी हाँ, गंदे कपड़े उतारे हाँ जी हाँ, गंदे कपड़े उतारे हाँ जी हाँ, खूब नहाए हाँ जी हाँ, खूब नहाए हाँ जी हाँ, साफ कपड़े पहने हाँ जी हाँ, साफ कपड़े पहने हाँ जी हाँ, बाल सवारे हाँ जी हाँ, बाल सवारे हाँ जी हाँ, शीशा देखा हाँ जी हाँ, शीशा देखा हाँ जी हाँ, दूध पिया हाँ जी हाँ, दूध पिया हाँ जी हाँ, रोए तो नहीं ना जीना, रोए तो नहीं ना जीना, आंगनबाड़ी आए हाँ जी हाँ, आंगनबाड़ी आए हाँ जी हाँ, नमस्ते की हाँ जी हाँ, नमस्ते की हाँ जी हाँ, खेले खेले हाँ जी हाँ, खेले खेले हाँ जी हाँ, अच्छे बच्चे बनोगे हाँ जी हाँ, अच्छे बच्चे बनोगे हाँ जी हाँ। अरे वाह! सुबह उठे हाँ जी हाँ, मंजन किया हाँ जी हाँ, गंदे कपड़े तारे हाँ जी हाँ, खूब नहाए हाँ जी हाँ। अरे वाह, ये कविता तो मुझे बहुत ही पसंद आई। थैंक यू नेहा, इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। हाँ कोमल बिटिया, बच्चे लोगन का साथ है, बड़े लोगन का भी। ई सारे काम सुबह उठते ही करे का चाहिए। ई समय तो कोरोना भी तेजी से फैलित है, इसलिए हम सभी का साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखेगा चाहिए। आलिया की अम्मा ये कविता बिल्कुल मेरे बारे में बता रही थी। मैं भी तो वो सारे काम रोज करता हूँ जो कविता में बताए गए हैं। हाँ हाँ, सुनी तो कोमल बिटिया, तुम्हारे चाचा की उम्र अभी भी आंगनवाड़ी जाए की है। अरे आलिया की अम्मा, तुम भी ना? हाँ हाँ चाची जी,
मैंने सुना। और महक, आप अभी आंगनवाड़ी में जाती हो या स्कूल में जाती हो? कोमल दीदी, मैं तो स्कूल जाती हूँ, पर अभी इस लॉकडाउन में सभी जगह आना जाना बंद है, इसलिए घर पर ही पढ़ाई लिखाई करती हूँ। बिल्कुल महक बिटिया, सही कहती हो। अच्छा आलिया की अम्मा, अब बताओ क्या करना चाहती हो? कोई खेल खेलें? मेरे दिमाग में एक वो खेल आ रहा है। इस खेल में तुम सभी को हाँ जी और ना जी बोलना है। यह तो बहुत आसान खेल लगता है चाचा जी। तो बताओ, कुत्ता भौं भौं करता है, हाँ जी हाँ। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, हाँ जी हाँ। गाय हरी हरी घास खाती है, हाँ जी हाँ। आलिया के अब्बा झूठ बोलित हैं। ना जी ना जी। हाँ हाँ हाँ। बिल्ली चूहे खाती है, हाँ जी हाँ। शेर कभी नहीं गुर्राता है, ना जी ना। हवा चारों तरफ होत है, हाँ जी हाँ। भाई खेल तो बहुत हुआ और खेल खेलने में मजा भी बहुत आया। अब तो एक कहानी होनी चाहिए। हाँ चाचा जी, मैं तो आप सभी लोगों का खेल सुन रही थी। खेल सुनकर मुझे बहुत मजा आया। लेकिन सही कह रहे हैं, अभी वक्त है एक मजेदार कहानी सुनने का। हाँ सही कही थो नेहा बिटिया। अब जल्दी से एक मस्त कहानी सुनाए दो। ठीक है चाची जी, तो चलिए सुनते हैं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है लट्टू। इस कहानी को लिखा है कोमल ने और इसे पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। तो चलिए बच्चों, कहानी सुनते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आगे इस पर बातचीत भी होगी। डमडम का लट्टू कहाँ है? उसने घर के कोने कोने में अपने लट्टू को ढूंढा, खिलौने के डिब्बे में भी ढूंढा। डमडम को लट्टू कहीं भी नहीं मिला। किताबों का ढेर भी छान डाला, कुर्सी के नीचे भी देखा, वहां भी नहीं मिला लट्टू। दादी पार्क में घूमने गई थी, वहां उन्हें कुछ मिला। दादी ने उसे कभी ऊपर घुमाया तो कभी नीचे घुमाया। मेरी प्यारी दादी, आपने मेरा लट्टू ढूंढ निकाला। रुको डमडम, यह तो बहुत मजेदार है। आज तो इस लट्टू से तुम नहीं, मैं ही खेलूंगी। आलिया की अम्मा, ये लट्टू तो बिल्कुल मेरे चश्मे की तरह है। मैं भी उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता हूँ और फिर मिलता कहाँ है? तुम्हारी मेज पर। तो और का करें, संभाल के रख देत हैं। तुमरा काम ही यही ये है, कछु भी कहूँ भी रख कर भूल जाइत हो। हमी का उठाए के सही जगह पर रखे का पड़ित है, भुलक्कड़ कहीं के। बस बस चाचा जी, चाची जी, अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। नाही कोमल बिटिया, तुमरे चाचा तो यही फिराक में रहित हैं, पर हम इनके झांसा में ना ही आए वाले। हाँ हाँ आलिया की अम्मा, तुम कहाँ झांसे में आने वाली हो? चाचा जी, आप ये सब छोड़ो और मुझे यह बताओ, डमडम क्या ढूंढ रहा था? कोमल बिटिया, ई का जवाब ई ना ही दे पई हैं। इनका पूरा ध्यान तो अपने चश्मे में रहित है। क्यों नहीं दे पाऊंगा? अरे कोमल बिटिया, डमडम अपना लट्टू ढूंढ रहा था। चलो, जवाब तो सही है दिए हो। सही दिया से क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? कछु नहीं। अरे हमरे साथे महक बिटिया भी हैं, उसे भी तो बातचीत करे का है। अच्छा महक, तो तुम ई बताओ, डमडम अपना लट्टू कहाँ कहाँ ढूंढित रहा? चाची जी, यह तो बहुत आसान सवाल है। डमडम ने अपना लट्टू खिलौने के डब्बे में ढूंढा, किताबों के बीच में ढूंढा और कुर्सी के नीचे भी ढूंढा, पर उसे कहीं लट्टू नहीं मिले। शाबाश महक, आपने तो चाची जी के सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अच्छा तो महक बिटिया, मेरे इस सवाल का जवाब दो।
डमडम को अपना लट्टू कहाँ मिला? चाचा जी, यदि सारे सवाल के जवाब मैं, चाची जी और कोमल दीदी ही दे देंगे तो मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे, इसलिए अब मैं उन्हों से सवाल पूछती हूँ। बिल्कुल सही महक, आपके दोस्त भी नाराज नहीं होने चाहिए। तो मेरे कुछ सवाल उन दोस्तों के लिए जिन्होंने कहानी को मेरी तरह ध्यान से सुना है। डमडम को अपना लट्टू कहाँ मिला? दादी जी लट्टू से क्यों खेलना चाहती थी? आप किन किन चीजों से खेलते हैं? नेहा, आज कौन हमारे साथ फोन पर जुड़ने वाले हैं? आज हमारे साथ कॉल पर जुड़े हैं लक्ष्मी नारायण जी। नमस्ते काका जी, आपको कहानी में क्या समझ आया? आप ये बताइए कि कहानी में डमडम ने क्या क्या किया? अपने लड्डू को ढूंढ रहा था। ने डिब्बे में भी ढूंढा, अलमारी में भी ढूंढा, कुर्सी के नीचे भी ढूंढा। उसकी दादी गई थी पार्क, वहाँ से एक लड्डू लेके आई खेलती हुई। जब वो लड्डू खेलती हुई लेके आई तो डमडम बोला, दादी तुम मेरा लड्डू ले आई। तो दादी ने कहा, डमडम ये लड्डू तो बड़े मजेदार है, आज आप नहीं खेलोगे हम खेलेंगे। तो आजकल के बच्चे ढूंढवाते हैं हमसे, और लड्डू कितना बढ़िया है जो अपना लड्डू को ढूंढता है। और आजकल की दादी तो खेलना ही नहीं चाहती हैं, वो दादी खेलना चाह रही हैं। ये कितने बढ़िया है। ये कहानी हमको भी सुननी चाहिए, बच्चों को भी सुननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद काका। अब हम आगे क्या करने वाले हैं ये तो बताओ। अरे अब तुमका का कही, बातों बातों माँ समय ही भूल जाई थो। जल्दी से नेहा बिटिया का आवाज दो, हमरे कक्षा 3 से 5 के बच्चे हमरा इंतजार करित हुई हैं। यही हूँ चाची जी, मैं तो आपकी और चाचा जी की बातचीत सुन रही थी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अब समय है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास जाने का। आगे की गतिविधियाँ हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए ही करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग, आप सब भी तैयार हो ना हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? अरे कोमल बिटिया, बच्चा पार्टी तो कब से तैयार है, पर ई तो बतावो सबसे पहले आज का करे वाले हैं हम? आलिया की अम्मा, मेरा तो खेल खेलने का मन है। अब तो बस कोमल बिटिया एक मजेदार खेल खिलवा दे तो हमारा और रेडियो सुन रहे बच्चों के मजे ही मजे हैं। हाँ, क्यों नहीं चाचा जी, अभी शुरू करते हैं। खेल का नाम है जोड़ी बनाओ। पर खेल शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं अपने बीच आए नन्हे मेहमान जय का। जय, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय बेटा, अब तो तुमका भी हमरे साथे ई खेल खेले में बहुत मजा आई। मजा तो बहुत आएगा, ये तो बताओ खेल को खेलना कैसे है? हाँ तो कोमल बिटिया बताओ खेलना कैसे है? चाचा जी, चाची जी और जय, इस खेल में मैं आपको एक शब्द दूंगी। आपको उस शब्द की जोड़ी का सही शब्द बताना है। समझ गए हन कोमल बिटिया, जैसे जूता, जुराब। बिल्कुल सही कहा आलिया की अम्मा। तो बताओ सुई। कोमल दीदी, सुई के साथ होएगा धागा। शाबाश जय बेटा, अब हम पूछित हैं, तो बतावो दाल। अरे आलिया की अम्मा, दाल रोटी। चाची जी, आप बताओ राजमा। बिटिया, राजमा चावल। कोमल बिटिया, तुम ताला की जोड़ी बताओ। चाचा जी, ताला की जोड़ी है चाबी। सही कोमल बिटिया। अब जय बेटा, तुम हमका गेंद की जोड़ी बताओ। गेंद की जोड़ी होती है बल्ला, इसलिए हो गया गेंद बल्ला। धोती की जोड़ी? धोती कुर्ता। अब आप बताओ रजाई। रजाई की जोड़ी होती है गद्दा। कोमल बिटिया, हम सब है तो खेल खेले लागे, पर इन नेहा बिटिया कहाँ हैं? अरे चाची जी, मैं यही हूँ और कब से आपके ये जोड़ी बनाने का खेल देख रही हूँ। बहुत मजेदार है ये तो।
सुना बच्चा पार्टी, हमने जो जोड़ियां बनाई उन्हें नेहा ने बहुत ध्यान से सुना है। आपने भी जोड़ियों को ध्यान से सुना होगा। आप यह खेल अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खेलना और खूब सारे शब्दों की जोड़ियां बनाना। कोमल बिटिया, ये खेल तो बहुत मजेदार रहा। अब आगे हम कौन खेल खेले वाले हैं? चाची जी, यह तो नेहा बताएगी कि अब हम क्या खेलने वाले हैं। खेल नहीं खेलेंगे कोमल। अब वक्त आ गया है कहानी सुनने का। तो देर किस बात की है नेहा बिटिया? कहानी का इंतजार तो रेडियो सुन रहे बच्चे भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। तो कहानी सुनने के बाद एमन से इस कहानी पर बातचीत भी होगी। तो रेडियो सुन रहे बच्चों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलो फिर सुनते हैं कहानी भालू और शहद। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है अरविंद आलोक जी ने। भालू और शहद। भालू ने आवाज लगाई, सुना है कि तुम फलों के रस से शहद बनाती हो। मैंने आज तक शहद नहीं खाया है। शहद मीठा होता है, जरा चखाना। रानी मधुमक्खी ने कहा, अभी तो हम छत्ता बना रहे हैं। 6 कोने वाले सैकड़ों कमरे बनाएंगे। इसमें हजारों फूलों से बूंद बूंद रस जमा करेंगे। उसके बाद शहद तैयार होगा। भालू चला गया। वो हर रोज आता। रानी मधुमक्खी उसे टाल देती। अभी तो छत्ते में रस भरा जा रहा है, शहद बन रहा है। शहद चिपचिपा है। बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। बच्चे खाना खा रहे हैं। रानी मधुमक्खी ऐसे कई बहाने बनाती। भालू चला जाता। एक तितली भालू को आते जाते देखती रहती। एक दिन उसने पूछा तो भालू ने सारी बात बताई। तितली बोली, अब तुम शहद भूल ही जाओ। भालू दौड़ा, पेड़ पर चढ़ गया। यह क्या? छत्ते में कच्चा मोम ही बचा था। मधुमक्खियां शहद बच्चों को खिला चुकी थी। बच्चों को लेकर वे उड़ चुकी थी। भालू बौखला गया। वो सोचने लगा, मधुमक्खियां छत्ता कब बनाती हैं? कैसे बनाती हैं? शहद बनाने में वो कितना समय लेती हैं? ये तो मैं जान ही गया हूं। अब मैं शहद मांग कर नहीं, छीन कर खाऊंगा। बस तभी से भालू छत्ता खोजता रहता है। मौका पाते ही छत्ते पर टूट पड़ता है, शहद खाता है। वहीं मधुमक्खियां हर आहट पर सावधान रहती हैं। वे शहद को बचाने के लिए किसी पर भी एक साथ हमला कर देती हैं। एमन, कैसी लगी आपको ये कहानी? नेहा दीदी, मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई। मैंने तो कहानी को ध्यान से भी सुना और समझा भी। वाह एमन, तो आज सबसे पहले कहानी के बारे में आपसे ही बातचीत करते हैं। हाँ कोमल बिटिया, मैं एमन से एक सवाल पूछता हूँ। बचने के 100 तरीके तुमका आवत ही आलिया के अब्बा। अरे कैसी बात करती हो जी, मैं तो बस एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछ ले आओ। तुम भी ना आलिया की अम्मा कभी कभी हद कर देती हो। अच्छा एमन बेटा, ये बताओ, भालू मधुमक्खी के पास रोज क्यों आता था? चाचा जी, भालू शहद मांगने मधुमक्खी के पास जाता था। बहुत खूब एमन बेटा। अब ये बतावो, मधुमक्खी भालू से रोज का कहकर शहद दे से मना करित रही? मधुमक्खी रोज नए नए बहाने बनाती थी। कभी कहती थी अभी शहद नहीं बना है,
तो कभी कहती अभी बच्चे सोए हुए हैं, उठ जाएंगे। वह रोज ऐसे ही नए नए बहाने बनाते रहती थी। वाह अमन, आपने तो कहानी को बड़े ध्यान से सुना है और उसे समझा भी है। अब यह बताओ, यदि तुम मधुमक्खी की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं मधुमक्खी की जगह होता तो मैं भी भालू के साथ ऐसा ही करता। रोज अलग अलग तरीके से उसे बहला फुसला के भेज देता। कोमल दीदी, आप कुछ प्रश्न रेडियो सुन रहे मेरे दोस्तों के लिए मैं भी पूछना चाहता हूँ। हाँ अमन, जरूर पूछो। मुझे उम्मीद है उन्होंने भी इस कहानी को ध्यान से सुना है। आप मधुमक्खी की जगह होते तो क्या करते? तितली ने भालू की मदद कैसे की? आपको क्या लगता है, मधुमक्खी ने भालू के साथ सही किया या गलत? अपने उत्तर कारण सहित बताइए। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है और उन्हें शहद बनाने में कितना समय लगता है? कोमल बिटिया, कहानी पर तो बहुत चर्चा हो गई। अब बारी है अंग्रेजी की एक ठो कविता की। अरे आलिया की अम्मा, उम्र के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है, बहुत भूलने लगी हो। साफ साफ काहे नहीं बताई थो, पहेलियां काहे बुझावत हो? अरे यही कि अंग्रेजी की कविता से पहले हमें मिलाना है फोन गांव के एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति कौन होगा ये तो नेहा बिटिया ही बताएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया चाचा जी। इस कहानी को हमारे साथ सुना है आरती भाभी जी ने, तो ये तो बनता है कि हम उनसे भी उनकी राय विचार जाने। तो चलिए बात करते हैं आरती भाभी जी से और जानते हैं कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी। हेलो आरती भाभी, आपको ये कहानी कैसी लगी? मधुमक्खी एक चतुर थी। मधुमक्खी ने भालू को पागल बनाया था, क्योंकि मधुमक्खी अपना शहद देती तो उसके बच्चे भी मर जाते और वो भी मर जाती। तो ये तितली ने उसे से कहा भालू से कि आपको मधुमक्खी पागल बना रही है, वो अपना शहद तो देना नहीं चाह रही है। तो इतनी सुनकर भालू बौखला गया। जब भालू ने वहां जाकर देखा तो मधुमक्खी तो उड़ चुकी थी, क्योंकि मधुमक्खी ज्यादा दिन कहीं टिकती ही नहीं है। तो ये सुनकर वो पागल हो गया कि मतलब कि मुझे मधुमक्खी ने वो नहीं दिया शहद। तो अब वो कहने लगा कि मैं अब पूछूंगा नहीं किसी से, किसी का भी छत्ता होगा मैं तो शहद छीन के ही खाऊंगा। ये कहानी हमें भी अच्छी लगी है और बच्चों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चों भी ये सीखेंगे कि मतलब कुछ क्या इससे लाभ होता है क्या नहीं होता है। अरे बिटिया, आपसे बात करके और कहानी पर आपके विचार जानकर तो मजा ही आ गया। आज तो मुझे विश्वास हो गया कि आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन ही नहीं रहे होंगे, बल्कि अपने बच्चों से इस पर खूब सवाल जवाब भी कर रहे होंगे। हाँ लिया के अब्बा, ये तो पूरा विश्वास हो ही गया कि बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी अपनी पूरी जिम्मेदारी बच्चों की शिक्षा के प्रति निभाए रहे हैं। आलिया के अब्बा, तुमसे ज्यादा ध्यान से कहानी तो आरती बिटिया सुनाई हन और कितने अच्छे से कहानी पर विचार भी बताए हन। और एक तुम आलिया की अम्मा, तुम कहना क्या चाहती हो कि हमने कहानी को ध्यान से नहीं सुना? कहानी ध्यान से सुने रहते तो जरा सी बात पर यूं आग बबूला नहीं होते। अरे रुको 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 इससे पहले कि आप दोनों फिर से शुरू हो जाएं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा हुआ कोमल बिटिया जो तुम हमका रोक दे, नहीं तो अभी हम तुमरे चाचा से ई कहानी पर 2-4 सवाल जरूर पूछ लेत। अरे कोमल बिटिया, अपनी चाची की बातों में मत उलझो। जल्दी से नेहा बिटिया से कहो कि एक अंग्रेजी कविता सुना दे, क्योंकि अब समय हो गया है अंग्रेजी क्या कहते हैं पोयम का। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। अब वक्त है आपके मनपसंद हिस्से का। अब हम सुनेंगे एक कविता। इस कविता को पढ़कर भेजा है आलिया बिटिया ने और कविता का नाम है ट्विंकल ट्विंकल। बहुत ही जानी मानी कविता है
और आलिया बिटिया ने इसे बहुत ही प्यार से सुनाया है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अरे वाह, हमरी बिटिया बहुत प्यारी कविता गाई है। हमका तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ चाची जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी आलिया एक संगीतकार बन गई है। चाचा जी, आज आपको कोई शब्द कठिन नहीं लगा? अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। अरे नहीं नहीं बिटिया, मुझे आज भी कुछ शब्दों के मतलब जानने हैं, जैसे स्टार और हाँ हाई और डायमंड। कोई बात नहीं चाचा जी, आज आपको इसका जवाब एमन बताएंगे। तो एमन, आपको इन शब्दों का मतलब पता है? हाँ कोमल दीदी, मुझे इन शब्दों का मतलब पता है। स्टार मतलब तारा, हाई का मतलब ऊंचा होता है और स्काई का मतलब आकाश या आसमान। अरे वाह एमन, आपने तो सारे शब्दों के मतलब सही सही बता दिए। हमारे साथ हमारे शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों, अगर आप लोग भी इस कविता में कोई शब्द नहीं समझ पाए हैं तो अपने घर पे और अपने आसपास उनका मतलब पता करने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना, जैसे सीखे मंत्र चू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू।